नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला, हरियाणा का एक मंत्री जो प्रदेश की विधानसभा हो या अपने विधानसभा क्षेत्र की बात हो, हर जगह सबसे आगे रहता है प्रदेश के विकास की बात करने में। और उन मंत्री महोदय के कामों से विपक्षी नेताओं में है घबराहट। यही कारण है कि विपक्षी पार्टियों के बड़े चेहरे उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आकर के बार बार अपना शक्ति परीक्षण कर रहे हैं, बार बार अपनी ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मंत्री महोदय अपनी ताकत दिखा रहे हैं काम के बलबूते। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और नाम है किशन बेदी। किशन बेदी जो वर्तमान में नरवाना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, प्रदेश की नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भी हैं। किशन बेदी के कामों से विपक्षी नेताओं में है घबराहट। नरवाना के आए अच्छे दिन। जी हां, नरवाना हरियाणा का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो राजनीतिक तौर पर तो बड़े बड़े नेताओं का इलाका रहा, जहां से बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव लड़े। उसके बावजूद पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता रहा नरवाना। यहां से विधायक बने नेता, मुख्यमंत्री भी बने, मंत्री भी बने। उसके बावजूद जितना विकास नरवाना का होना चाहिए था, उसके नजदीक भी यहां काम नहीं हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत बहुत ही सूझबूझ से अपनी पार्टी के एक नायाब हीरे किशन बेदी को पहली मर्तबा नरवाना से टिकट दी। और किशन बेदी जो काम में विश्वास रखते हैं, जिनकी कथनी करनी एक समान है, उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक नरवाना के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। पहली बार कमल खिला, और जो ही पहली बार कमल खिला, उसके बाद इस इलाके के वारे न्यारे हुए। अच्छे दिन आए नरवाना के। आज नरवाना का शहर हो या ग्रामीण इलाका, हर जगह विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धन्यवाद और विकास रैली एक दूरदर्शी सोच का परिणाम किशन बेदी की। उन्होंने शुरुआती दौर में ही वो रैली करवा दी, जिसका फायदा नरवाना के लोगों को मिला। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से की गई, और जिसका परिणाम आज सबके सामने है। आज हर तरफ नरवाना शहरी या ग्रामीण इलाका हो, किशन बेदी के कामों की चर्चा चल रही है। और यही एक कारण है कि एक विधायक जिनका अपने इलाके में असर है, जो मंत्री हैं किशन बेदी, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र नरवाना में विपक्षी नेता लगातार अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बात करूं इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला हूं। उन्होंने प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलन, जी हां, पूरे हरियाणा का युवा सम्मेलन नरवाना में करने का काम किया। यह दर्शाता है कि किशन बेदी के विकास कार्यों की गूंज पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीति को हिलाए हुए है। इसी तरह से कांग्रेस नेता विजेंद्र डोमरखा ने भी अपनी पूरे हरियाणा की सद्भाव यात्रा को अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र उचाना से शुरू नहीं किया, बल्कि
सिरसा लोकसभा में आने वाले नरवाना विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने अपने सद्भाव यात्रा की शुरुआत की। नरवाना के गांव दनोदा से 5 अक्टूबर के दिन उन्होंने अपनी सद्भाव यात्रा को शुरू करने का काम किया। यह बात भी क्लियर दिखा रहा है कि अपने हलके में शक्ति प्रदर्शन करने की बजाय बार बार ये नेता एससी रिजर्व सीट नरवाना में आकर के शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला अपने इलाके एलनाबाद या हरियाणा के मध्य में भी कहीं युवा सम्मेलन कर सकते थे। बृजेंद्र सिंह भी अपनी यात्रा को अपने लोकसभा इलाके या अपने विधानसभा इलाके से शुरू कर सकते थे। उसके बावजूद जिस तरह से किरसन बेदी जहां से विधायक हैं, उस नरवाना से इन नेताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन करना मुनासिब समझा। इसके अलावा भी प्रदेश का कोई अन्य मुद्दा हो तो भी नरवाना में ही उसकी आवाज उठाने का काम विपक्षी नेता करते हैं। यह स्पष्ट तौर पर दर्शा रहा है कि जिस तरह से किरसन बेदी निरंतर विकास के कामों की बात कर रहे हैं और अपने इलाके में विकास कार्यों की झड़ी लगाए हुए हैं, उससे विपक्षी नेताओं में घबराहट है और उसी का परिणाम है कि बार बार दूसरी पार्टियों के नेता इसी नरवाना में आकर के अपनी ताकत दिखाने का काम करते हैं। यह इतर बात है कि किरसन बेदी की नरवाना की मुख्यमंत्री नायब सैनी वाली रैली में जो भीड़ उमड़ी, जो आम जनमानस हल्के के उमड़े, उसके नजदीक भी इन विपक्षी नेताओं के कार्यक्रमों में लोग नहीं आते। जिस तरह से किरसन बेदी की दूरदर्शी सोच, जिसका फायदा आज ना केवल नरवाना को मिल रहा है बल्कि हरियाणा प्रदेश की जनता को भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आज वो प्रदेश के मंत्री हैं, हरियाणा के अलग अलग जिलों में जा जा करके विकास की बात करते हैं। जिस तरह से किरसन बेदी नरवाना को चमका रहे हैं, उससे यह निश्चित है कि हरियाणा प्रदेश के अगर बाकी मंत्री, बाकी विधायक भी अपने इलाकों में किरसन बेदी की राह पर चल पड़े तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता को तो फायदा होगा ही, भारतीय जनता पार्टी को भी राजनीतिक तौर पर बड़ा लाभ मिलेगा। आप दर्शक क्या मानते हैं? किरसन बेदी के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? और जिस तरह से नरवाना की धरती को ही बार बार चुना जा रहा है विपक्षी नेताओं द्वारा अपनी ताकत दिखाने के लिए, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।